नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर भारत में किसी से भी पूछा जाए कि क्या आप तबलीगी जमात को जानते हैं, तो हर आदमी कहेगा कि हाँ जानता हूं, तबलीगी जमात की वजह से ही कोरोना फैला। लेकिन ये आधा सच है। कोरोना को लेकर जो तबलीगी जमात के खिलाफ माहौल बनाया गया वो गलत साबित हुआ और ये साबित किया भारत की अदालतों ने। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद केरल हाई कोर्ट समेत कई अदालतों ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि कोरोना तबलीगी जमात से नहीं फैला। एक वो वक्त था जब तबलीगी जमात सुर्खियों में आया और अब एक बार फिर से तबलीगी जमात सुर्खियों में आ गया है। खबर है कि सऊदी अरब ने आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए तबलीगी जमात को सऊदी अरब में बैन कर दिया है और कहा है कि ये जमात स्टेट और देश को अस्थिर करने की बात करता है, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो ये सच नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कई फिरके हैं और हर फिरका एक दूसरे से टकराव रखता है। इसी कारण सुन्नी, शिया, वहाबी और तमाम फिरके बने हैं जो अपने अपने हिसाब से इस्लाम और पैगंबरों को डिफाइन करते रहते हैं और इसी वजह से विवाद जन्म लेता है। अब उसी कड़ी में सऊदी अरब, जो सुन्नी जमात का एक धड़ा है, उसने राजनीतिक रूप से बदला लेते हुए तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। अब इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में देखने को मिल रही है और पाकिस्तान सऊदी अरब के फैसले का कड़ा विरोध जताना शुरू कर चुका है और इसको लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई है। सऊदी अरब के तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की पाकिस्तान में जमकर आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें तबलीगी जमात का समर्थन किया गया है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक ने एक सुर में तबलीगी जमात के बारे में कहा कि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सऊदी अरब के धार्मिक मंत्रालय ने प्रतिबंध का ऐलान करते हुए कहा था कि यह संगठन आतंकवाद का एंट्री पॉइंट है। खबरों की माने तो पंजाब विधानसभा के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने मंगलवार को सदन की एक विशेष बैठक बुलाई। इस दौरान विधायक खदीजा उमर ने तबलीगी जमात के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि सदन विश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों से सहमत है। तबलीगी जमात का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है और उनका इतिहास साबित करता है कि वे कभी भी इस तरह के काम में शामिल नहीं रहे हैं। बाद में प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसी के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बवाल बढ़ गया और कहा जा रहा है कि ये रिश्ते कड़वाहट पैदा करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सऊदी अरब पैसा वापस लेता है या छोड़ देता है? अगर सऊदी अरब ने पैसा वापस लिया तो पाकिस्तान को दिवालिया होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और इमरान खान, जो पहले से ही काफ़ी मुश्किलों में थे, और मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों तबलीगी जमात को लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान आमने सामने हैं और इसका कारण क्या है।